दरअसल आदिवासी समाज के सामने या वो कहें जनजातीय समाज के सामने सूबे झारखंड में कई समस्याएं दो चार हैं और आदिवासी समाज उन समस्याओं से जूझता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त सोमा उरांव जी हैं जो जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं और आदिवासी समाज पर गहनता से इनका काम है। तो हम चलते हैं सोमा उरांव जी के पास और जनजातीय समाज के सामने जो कई अहम मुद्दे हैं उस पर इनकी राय को जानने की कोशिश करते हैं। सोमा जी, जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज के सामने आज कई अहम मुद्दे हैं और जनजातीय सुरक्षा मंच इन्हीं मुद्दों पर काम करता है, मैं गलत नहीं हूं तो? बाकी देखने को मिलता है जितना डिलिस्टिंग पर आप लोग वोकल रहते हैं, ईसाई सरना पर वोकल रहते हैं, पेशा पर तो आपकी आवाज उतनी मुखरता से आती नहीं है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। अच्छा अच्छा। जनजाति सुरक्षा मंच आप जिस प्रकार से कर रहे हैं केवल डिलिस्टिंग, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एगो जनजातीय सुरक्षा मंच ऐसा है कि तमाम विषयों को लेके चलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी जो दिया हुआ है वो डिलिस्टिंग में दिया हुआ है। अच्छा। इसलिए दिया हुआ है कि आप जैसे देश आजाद हमारे हुए 75 साल बीत गए, 75 साल से जो आरक्षण का कॉलम वाला केंद्र का और राज्य का वो आरक्षण आखिर जा कहाँ रहा है? आप कहीं कहीं आप चूंकि प्रेस मीडिया से हैं, स्वतंत्र हैं, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा और पूछिएगा कि भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण अनुसूचित जनजातियों को देने के लिए है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाइएगा तो गरीब गुरुआ का घर देखिएगा, मिट्टी का, खपरा का, प्लास्टिक ढका हुआ। आज भी आदिवासी समाज में लेबर काम नहीं मिल रहा है, दूसरे के घर में दाई धंगरीन काम करने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? वचन तो जगता है कि भाई भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, इतना आरक्षण होने के बाद भी आज भी जो आदिवासियों की जो स्थिति है जस की तस है। आखिर ऐसा क्यों? आप बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से पूछिएगा, इसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। इसका असल कारण यही है कि धर्मांतरित व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे जनजाति का आरक्षण का लाभ 75 साल से लेते आ रहा है। तो उसको जिसको मेन आदमी को मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप कितना भी योजना बना, जो धर्मांतरित हुए हैं उनमें गरीब हैं या नहीं है? जो धर्मांतरित हुए हैं उनमें गरीब है या नहीं है? 1% मुश्किल से। अच्छा। 1% 1.5% होंगे मुश्किल से, बाकी आप देख लीजिए। तो क्या लगता है आरक्षण का सारा क्रीम जो है ये धर्मांतरित लोग खा गए? एकदम खा रहे हैं, अभी तक खा रहे हैं। और इसी का लड़ाई जनजाति सुरक्षा मंच तो मुखर होकर लड़ाई लड़ रही है और डिलिस्टिंग की मांग कर रही है। इसमें गलत हम कहाँ बोल रहे हैं? और जब तक आप कितना भी योजना बना लीजिए, केंद्र का योजना बना लीजिए, राज्य का योजना बना लीजिए, है, लेकिन मूल जनजाति जो आदिवासी है उसका विकास मूल्य और अमूल्य की बात कर, जो भाई आदिवासी तो दोनों है ना। आदिवासी है, लेकिन आदिवासी पहले था, वो कहा है कि अपना रूढ़ी प्रथा छोड़कर अच्छा धर्मांतरित होकर ईसाई बन गया या मुस्लिम बन गया, तो उसको कैसे या हिंदू बन गया? या हिंदू तो ऑलरेडी है। अच्छा, हिंदू है। भारत के जितने भी आदिवासी हैं, जनजाति समाज हैं, संविधान के हिसाब से 1 नंबर का हिंदू है। अच्छा, सरना ही सनातनी है। हाँ, 1 नंबर के हिंदू संविधान के हिसाब से। मैंने सरना का जो उद्भव हुआ है सनातन से हुआ है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारत संविधान के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बहुत आदमी को तकलीफ होता है। अभी आपका बाइट में हम नमस्कार किए, जोहार किए, राम किए, अब जहाँ राम राम बोलेंगे ना उस पर भी आदमी को एलर्जी है। अभी ये एलर्जी है उसका हम तो कोई दवाई नहीं देंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि भारत का संविधान के हिसाब से भारत देश के समस्त आदिवासी समाज, जनजाति समाज 1 नंबर के हिंदू है। और इसके अंतर्गत कई गो आर्टिकल बना हुआ है, कई गो कानून बना हुआ है जिसमें आपको हिंदू माना गया है। अब इसको आदमी नहीं जानता है। अच्छा, एक चीज बताइए, पेशा के मामले में भी आप लोगों ने यही तोहमत लगाया है। एक स्वर आ रहा है कि जो ईसाई एक्टिविस्ट है उसके कारण पेशा लागू नहीं हो रहा है, जबकि हम देखते हैं कि पेशा की जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, पेशा के जो संघर्ष
पेशा को लागू करने की जिनकी वजह से संघर्ष किया है, उसमें से मुझे 80% से चेहरे तो कन्वर्टेड ईसाई ही नजर आते हैं। आपको हम बता रहे हैं पेशा, पेशा कानून का 4 का क और घ पढ़ लीजिएगा। अभी हमारे पास तो चूंकि जितना तरह का आपके क्वेश्चन कीजिएगा ना, सबके पास हमारे पास प्रमाण है, किताब है, सारा चीज है। पेशा का कानून में 4 का क और घ में सौता वर्णन है, उसमें धर्मांतरित व्यक्तियों का कहीं स्थान नहीं। अब वो तो सोमा ने बनाया है, पेशा कानून तो सोमा नहीं बनाया है, या ना आप बनाए हैं। पेशा का 4 का क और घ, कहीं पर जाइएगा, कहीं से किसी बात पूछिएगा, उसको कहिए कि पेशा कानून का 4 का क और घ हमको दिखाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप स्वयं उसमें पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, मैंने आपके कहने का मतलब है कि जो गैर रूढ़िवादी प्रथा के लोग हैं, उनके लिए पेशा में कोई स्थान, कहीं स्थान नहीं है, दूर दूर तक स्थान नहीं है। और एगो अभी अचूक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे आपको धर्मांतरित व्यक्ति ईसाई और मुस्लिम तो बता ही रहे हैं कि आरक्षण 75 साल से खाते आ रहा है। 2013 में यही माननीय मुख्यमंत्री बाबू हेमंत सोरेन जी थे, युवा टैलेंट संथाली, युवा टैलेंट संथाली। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, 2013 में एक निकाला कैबिनेट से चिट्ठी कि कोई अगर आदिवासी महिलाएं गैर पुरुष से शादी कर लेते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, सो हम बता रहे हैं आपको। दुष्परिणाम ये हो रहा है ना कि कोई भी आदिवासी महिलाएं सुंदर नहीं है, उसे जबरदस्ती गैर पुरुष, गैर आदिवासी जबरदस्ती कहीं पर दबाव देके, कहीं पर लाठी के नोक पर, कहीं पर बंदूक के नोक पर पहले उसको अगवा करेगा, फिर दुष्कर्म करेगा, फिर बैठकी होगा, फिर उससे शादी होगा, और फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जाति प्रमाण पत्र के आधार पे फिर नौकरी लेगा, फिर मुखिया बनेगा, फिर विधानसभा लड़ेगा, फिर लोकसभा लड़ेगा। तो फिर हमारा आरक्षण कैसे बचा? तुम्हारी आप शादी कर लिए, आप अपना जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम दे दीजिए ना, उसे पता चल जाएगा ना इसराफिल है कि नसरुद्दीन खान है कि साहू है कि क्या है। कहाँ हम रोक रहे हैं? कौन सा बड़ा काम था जी? तो मेरा आरक्षण को दूसरे धर्मांतरित लोगों को कैसे देंगे, एक तरह से यही नहीं बोलेंगे हम। अगर आप हितैषी है तो ये कम काहे नहीं करते हैं? इसमें करने में क्या दिक्कत है? जहां तक अभी पेशा का बात बोले ना, पेशा कानून बने हुए 30 साल हो गया, झारखंड अलग राज्य हुए 25 साल हो गया है ना। आप बताइए, अभी 1 सप्ताह हो रहा है राजभवन के पास आदिवासी रूढ़ी प्रथा सुरक्षा मंच के तत्वावधान में 1 दिवसीय आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, महामहिम राज्यपाल को दरखास्त दिलाए। उसमें हम गरज के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, गोर लगते हुए कहा निवेदन किए जानते हैं कि आज तक इस प्रदेश में जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, पेशा कानून कैसे बनेगा वो नहीं बता पाए, लेकिन मैंने, सोमा उरांव ने बताया। क्या बताया? आपका मीडिया का माध्यम से भी दुनिया आम आदमी ये बात जाने, भारत का संविधान संथाल सबका कष्टम में आधारित है। किस पर आधारित है? बोलिए, कष्टम पर। संथाल सबका बोलिए, खड़ंखस बोलिए ना, क्या डर पूछते हैं? संथाल सबका कष्टम में आधारित है। झारखंड कौन क्षेत्र? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन? संथाल। कौन? तो बोलिए ना, संथाल। क्वेश्चन की मजा है, संथाल है। पूरे भारत देश में खोजा गया आदिवासी का, जनजाति का कस्टम, कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? लास्ट में जाके आपका दुमका में मिला। अच्छा। और वहीं पर उसका प्रारूप तैयार हुआ, जिसमें माननीय सांसद 40 या 42 थे, एक्चुअली याद नहीं है, मान के चलिए 40 हम लोग मानते हैं। माननीय सांसद वहां पर 40 वो थे, और संथाल सबका कस्टम के आधार पर पेशा का वहां प्रारूप तैयार हुआ, जिसको हम लोग भूरिया कमेटी कहते हैं, जिसका अध्यक्ष है दिलीप सिंह भूरिया, और गुरुजी सदस्य, और गुरुजी भी उसमें स्वयं थे, जो बाबा हमारे ढिसू गुरु हैं, वो भी वहां पर थे। पर एक चीज बताइए, आपने 25 वर्षों के बाद या 30 वर्षों के बाद राजभवन के सामने पेशा की गर्जना तो कर दी। 16 वर्ष से यहाँ भाजपा का ही शासन रहा था, तब खामोश क्यों थे? हाँ, यस, इसका भी हम आंसर दे रहे हैं। हम बहुत सारा चीजों को जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छा, जैसे जैसे हमको स्टडी करते जा रहे हैं, हम तुरंत जनता को बताने का काम करते हैं। तो 16 नहीं, उससे पहले हमको नहीं समझ में आया था। अच्छा। अभी कहा है ना, पेशा कानून बनाने के लिए
आपको दिल्ली में मैंने ईसाई एक्टिविस्टों की ओर से पहले मेरे ईसाई एक्टिविस्टों की ओर से सुनिए ना, पैसा कानून कैसे बनेगा। हम आपको इजी वे में सुन लीजिए ना, पहले सुन ली मेरा बात। आप दिल्ली में सेमिनार कर रहे हैं, रेडिसन ब्लू में लाखों लाख खर्चा कर रहे हैं, आपको कहीं खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मात्र 2 किताब आप ले लीजिए। 2 किताब, कौन सा किताब? ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949। 2 किताब जो है पूरा हूबहू संथाल सबका कस्टम में आधारित है। इसको पेशा नियमावली में हूबहू उतार दीजिए, आपका समझिए पेशा नियमावली कानून। आप एक नियमावली अपनी ओर से सरकार को देते क्यों नहीं है? पूर्व में दे चुके हैं, और जब हम मौका खोज रहे थे ये सब बताने का, और आज फिर आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम प्रणाम कर रहे हैं, गोर लग रहे हैं कि हुजूर कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, आपको रेडिसन ब्लू में लाखों लाख खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। वहां भी तो आप लोग रोना रोते हैं कि रूढ़िवादी प्रथा वालों को बुलाया नहीं गया, खाली ईसाई लोगों को बुलाया गया। जो आदमी रूढ़ी प्रथा नहीं मानता हो वैसे आदमी को बुला के आप सेमिनार कीजिएगा, या जो राइटर लिखने वाला है या जो नियमावली बनाने वाला है वो ऑलरेडी रूढ़ी प्रथा नहीं मानता हो, वो क्या रूढ़ी प्रथा के विषय में लिख देगा, सब हमको बताइए आप। 2 किताब, कहीं माथामारी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं गरज के, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि मेरी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक आप पहुंचाने का काम करें। 2 किताब, ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949। 2 किताब, दोनों किताब आप कब पढ़े? पूरा इंग्लिश में है। कब पढ़े? पढ़े हैं यही तो मैंने महीना 2 महीना थोड़ा दिन पहले हो रहा है। यही चुक हो गई ना। अभी रघुवर दास जी समय सीएम थे, बाबूलाल सीएम थे, अर्जुन मुंडा सीएम थे, उस समय आप पढ़ लिए होते तो अगर लागू हो गया होता। हम कह रहे हैं अभी आप एज कितना हो रहा है, सो बताइए आप। मेरा तो 54 हो रहा है। 54 हो रहा है। तो बहुत सारा चीज को आप जब जानिएगा तभी ना बोलिएगा। अच्छा। अभी हम जान रहे हैं, डांका की चोट में वहां गरजे, आपका चैनल के माध्यम से गरज रहे हैं नहीं, जब जानिएगा तब ने। अभी जाने बहुत आदमी नहीं जानता है कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं। तो आप चैनल में चलाइए कि आदिवासी भारत देश के जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी जनजाति हैं, 1 नंबर के हिंदू हैं। कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू है, 1 नंबर के हिंदू है। दूसरा कट्टर भी है। अब कैसे हैं? अब हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट रहता तो आपको दिखा के हम बात करता और दिखाता किस आर्टिकल और कौन सा कानून बना है वो दिखाते। ऐसा हम नहीं बात कर रहे हैं। और बहुत आदमी को एलर्जी लगता है ना, तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि सब आदिवासी को सोमा हिंदू कहता है, तो कहीं इसको डिलिस्टिंग कर दो, तो ये कर दो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस क्षेत्र से भी आते हैं, सुनिए ना, हमारा बात सुन लीजिए, जिस क्षेत्र से भी आते हैं, मान के चलिए आप नामकुम क्षेत्र से आते हैं, और मांझी क्षेत्र से आते हैं, रातू क्षेत्र से आते हैं, अपना क्षेत्र में आपका थाना है, थाना में एक आवेदन दीजिए आप कि सोमा उरांव सब आदिवासी को हिंदू कह रहा है, इसको जेल भेजा जाए। ये काम करने में तो आपको दिक्कत नहीं है। एक दरखास्त लिखिए और कहिए कि सोमा सबको आदिवासी को हिंदू कह रहा है, इसको अविलंब थाना प्रभारी सब महोदय इसको जेल भेजा जाए। धर्मांतरित कर रहा है, धर्मांतरित कर रहा है। हम लोग नहीं है, वो थाना में तो दे ही सकता है, कुछ अरेस्ट करो, उसमें तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है, वो दरखास्त लिखना है। अच्छा एक चीज बताइए, भोगनाडीह में कल इतना बड़ा विवाद हुआ, विवाद क्या हुआ? जब से भाजपा के हाथ से सत्ता गई है, रघुवर दास से लेके चंपाई सोरेन वहां एक्टिव हो गए हैं। वहां की ग्राम सभा कहती है कि भाई हम तो अनुमति ही नहीं दी है कार्यक्रम का, किसको? तो सीएम के कार्यक्रम का। ऐसा तो आप लोग कंस्पायरेसी रच रहे हैं क्या वहां पर? ऐसा है, हम भी कुछ चैनल में और मीडिया में देखे हैं, वहाँ जो सिंधु कानू के वंशज हैं, मंडल मुर्मू जी। मंडल मुर्मू। अरे मंडल मुर्मू वही ना है जिसको अब क्या है उतना हम नहीं जानेंगे, लेकिन हम समाचार पत्र के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जाने कि भाई उसका वंशज है मंडल मुर्मू। मंडल मुर्मू ने बाकायदा वहाँ कहा, जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे थे, क्या है वो उतना हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भोगनाडीह का बात है हम बता रहे हैं, उन्होंने ग्राम सभा से दरखास्त भी दिया। अब वहाँ पर विवाद इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारे ऐसे कहते कि पहले वंशज पूजा करेगा, तब हम सरकार मुख्यमंत्री सोमा उरांव हूँ, उसके बाद हम पूजा करूंगा। अगर आप के चैनल के माध्यम से आदमी जाने, अगर मैं सरकार भी रहता थोड़ा देर के लिए, मान लिए हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और हम जानेंगे कि सिंधु कानू का वंशज मंडल मुर्मू है, तो हम कहेंगे कि मंडल मुर्मू भैया आप पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद मैं सरकार हूँ, लेकिन आपके बाद हम पूजा करूंगा, इसलिए कि आप उसका वंशज है। तो मंडल मुर्मू को किसने रोका? मंडल मुर्मू के पीछे जो चेहरे हैं, आप देखिए,
भोगनाडीह में वहां हम गए नहीं, जितना पेपर के माध्यम से, जितना यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं, लेकिन वहां पर जो भी मंडल मुर्मू के समर्थक हैं या जो भी समिति है उसका को फाउंडेशन और प्रशासन विधिवत स्थानीय ट्रस्ट है और मंडल मुर्मू जो भी है नियम से पूजा पाठ, पहले मेरे विचार से, एकदम व्यक्तिगत विचार मैं आपको दे रहा हूँ कि मंडल मुर्मू जो उनका वंशज है पूजा कराते, फिर सरकारी कार्यक्रम होगा। इसमें क्या पूजा पाठ में आशीर्वादों लेने के लिए ऐसा माने लाठी डंडा, तो पहली बार इतिहास क्या मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार रहती तो ऐसा नहीं करती। मैं आपको तो बोल रहा हूँ, मैं स्वयं अगर मुख्यमंत्री सोमा उरांव रहता तो मैं पहले कहता मंडल मुर्मू को, मंडल मुर्मू दादा आप पहले पूजा कीजिए, क्योंकि आप उसका वंशज हैं। माने मैं सरकार भी रहूंगा, मैं आपके बाद पूजा करूंगा। सरकारी कार्यक्रम के पैरेलल भी कार्यक्रम किया जाएगा, यहाँ तो अलग कार्यक्रम करने की बात, कार्यक्रम कर रहे हैं वही नहीं, प्रशासन और उसको बैठ के एक बार क्लियर हो जाता, दोनों पक्ष बैठ के क्लियर हो जाता। तो मंडल मुर्मू अकेला रहेंगे तब नहीं क्लियर होगा, पीछे तो आपके लोग खड़े हैं, तो क्लियर कहां से? प्रशासन अगर चाहता तो सारा तंत्र तो आपके पास है। अच्छा, सरकार यदि आप है, सारा तंत्र आपके पास है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि हम ग्रामीण से साथ बताइए कैसे पूजा करेंगे, कौन करेगा कि नहीं करेगा? सरकार चाहता तो बैठता कि नहीं, आप हमको बताइए। पेशा एक्ट में कहा जाता है ग्राम सभा की सर्वोच्चता होगी, मंडल मुर्मू के पक्ष में वहां क्या ग्राम सभा कहता है कि इनको इजाजत है, तो क्या और यह जो सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, अब ग्राम सभा के जो प्रधान है वो सरकारी कार्यक्रम में जाने, तो क्या अब सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी पेशा एक्ट लागू होने के बाद ग्राम सभा की अनुमति की जरूरत होगी? अभी हाल में देखा गया एक जगह वो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा आ रहा था, उसे रोक दिया गया, कहा गया कि ग्राम सभा की अनुमति नहीं मिली है, नहीं होगा कार्यक्रम, नहीं जाने देंगे। तो क्या है, पेच क्या है? कुल मिला के सरकार का जो मंशा है ना वो ठीक नहीं है। सरकार का मंशा ठीक रहता तो वहाँ के ग्रामीणों के साथ बैठक होती, सरकार का प्रशासनिक पदाधिकारी बैठते, और जब ग्रामीण और प्रशासनिक पदाधिकारी जब बैठते तो निचोड़ निकलता कि कैसे पूजा करेंगे, मतलब संवादहीनता हो गई। हाँ, संवादहीनता हो गई। अगर बैठ जाते तो निचोड़ निकलता। अच्छा, ये तो ठीक है, भोगनाडीह में सरकार नहीं बैठी तो नहीं बैठी, उसका परिणाम हुआ नगरी में सैकड़ों किसान आज 3-4 महीना से संघर्षरत हैं। जनजातीय है ना, वे आदिवासी है कि नहीं है? पहले सोमा उरांव इसका जवाब दे। पूरा एक नंबर का एकदम है, कट्टर है। हाँ? पर वो बेचारे की जमीन जा रही है, सोमा उरांव कहीं नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, सोमा उरांव का ऐसा है कि विधि सम्मत कानूनी बात बता रहा है, और एगो नहीं, हमको लगता है 5-6 बार हम वहाँ कितने कार्यक्रम हुए, बैठक हुई, कभी सोमा उरांव का चेहरा नहीं देखा गया। 5-6 बार हमारा बाइट भी चला हुआ है, और आज आपका बाइट के माध्यम से पुनः एक बार चल रहा है। देखिए, वहाँ आंदोलन कर रहा है, कहीं कहीं हम आंदोलन में ठोकर भी खाए हैं। जैसे कोई अगर हमको बुलाता नहीं या खबर भी भिजवाता कि सोमादा यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, हम लोग को धरना देना है, तो हम चले जाते हैं। अब अगर हम बिना बुलाए चल गए तो हो सकता है किसी का मन में क्या खुनस हो, कुछ बात बोल दे, लेकिन हम बाइट के माध्यम से सरकार को आगाह कर दिए हैं कि खबरदार। देखिए, आपको हम चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि झारखंड 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी का क्षेत्र है, यहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी का क्षेत्र कहा यार, हिंदू का क्षेत्र है ना। आदिवासी ने एक नंबर आपका हिंदू। अच्छा, एक नंबर आप ये बतवा को घुमा के बताइएगा सब। अच्छा, दूसरी बात, मुख्यमंत्री, अरे संथाली आपका मुख्यमंत्री है, संथाल कस्टम जानता है, संथाल का कस्टम में पूरा भारत देश का संविधान निर्माण हुआ है, और उसी से पूरा भारत देश से चल रहा है। बढ़िया सी चैनल सबको सुनाइएगा और बताइएगा। आप जहां तक नगरी वाला विवाद है, जैसे हम पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखे कि वहाँ रिम्स 2 बनने जा रहा है, सुनने भी आया कि वहां पर पहले में ग्रामीणों के द्वारा पैसा भी ले लिया गया है, सरकार द्वारा एक्वायर भी किया गया है। दावा किया जाता है 57 नहीं, छोड़िए ना आप दावा, हम मान लिए कि आप सरकार प्योर एकदम पूरी तरह से उसको एक्वायर किया था, सरकार पूरी तरह से मान लिए, पैसा मिला है नहीं मिला उसमें नहीं जाएंगे, आप ठेठ भाषा में समझिए, ताकि आदमी को ये सब दिमाग में घुसे और आपके चैनल के माध्यम से जाने और जागे। मान लिए सरकार एक्वायर किया जमीन, कोई बात नहीं, मान लिए जनता को पैसा दे दिया, मान लिए जनता रिसीव भी कर लिए थोड़ी देर के लिए। हमारा पेशा नियम कानून क्या कहता है, 49(3) में क्या कहता है, सुन लीजिए, किताब नहीं तो वो दिखा देते हम। 49(3) में ये कहता है कि आप कोई भी जमीन को पहले तो नहीं ले सकते हैं, अगर आप ले भी लिए किसी आवश्यक राज्य का कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, विकास डेवलपमेंट के लिए पैसा भी ले लिया है, किसान रिसीव भी कर दिया है थोड़ा देर के लिए, 12 साल तक अगर उस जमीन में
आप किसी प्रकार का ना फैक्ट्री लगाए, ना कॉलेज लगाए, ना हॉस्टल लगाए, तो स्वतः उस जमीन को डीसी के मार्फत वापस कर देंगे। और आपका चैनल के माध्यम से एक और गुड बात बताना चाह रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री सीरम टीली जहाँ पर 2 बनना है ना, इसके पास जमीन का कमी नहीं है, सारा तंत्र पड़ा हुआ है, एक बार खाली एसी साहब को कहेंगे कि हमको 10 एकड़ 12 एकड़ 15 एकड़ जमीन गैर मजरूआ चाहिए, एसी साहब बताइए इस प्रखंड में, वहां उस जमीन में इसलिए जबरदस्ती सरकार बना रहा है ना, वो आदिवासी का है, सबसे कमजोर तबके का आदिवासी है। वहां अगर सदान सबका जमीन रहता, तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, उधर आंख उघार के भी नहीं देखता। सदान हिंदू है कि नहीं है? हिंदू है, आदिवासी भी हिंदू, सदान में हिंदू, तब कमजोर और बरियार का बात कहाँ से आ गया? बरियार किस लिए बात गया है ना, इस सरकार में आप देख लीजिए, चुन चुन के आदिवासी माँ बहन का बलात्कार किया जा रहा है, और बलात्कार करने के बाद उसको सजा के बदले क्या दे रहा है सरकार? पैसा, नौकरी। गिनावे अभी बहुत लंबा बाइट चलेगा, गिना दे, गिना दीजिए। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ललगुटुआ, सब जगह देख लीजिए आदिवासी माँ बहन का चिरहनन हो रहा है, इज्जत आबरू से खेल रहा है। सरकार क्या कर रहा है? 10 बार तो हमारा बाइट निकलता है, क्या एक्शन लेता है? अगड़ी के जगह में आपका क्या देवेंद्र प्रसाद हुआ नहीं, महतो, देवेंद्र प्रसाद या महतो का जमीन रहता तो उधर हेमंत सोरेन झांकता नहीं, दूसरे जगह ऐसी के खोज लेता, सुक्रूटी में कहीं बना देता, और मांझी में बना देता, नामकुम बना देता, बुड़ू में बना देता। वहां झांक रहा है इसलिए कि आदिवासी की जमीन है। हिंदुओं का सबसे कमजोर तबका आदिवासी है, आदिवासी हिंदुओं का मुलायम चारा आदिवासी का हम बता दिए ना, आपका चैनल से बढ़िया से जाने धर्मांतरित ईसाई लोग। मेरा कहना है हिंदुओं का सबसे कमजोर चारा आदिवासी है, का जमीन तो आदिवासी के लुटा रहा है। 1 नंबर का जनजाति समाज आदिवासी समाज भारत का हिंदू है, संविधान के हिसाब से, व्यवहारिक जाएंगे और लंबा जाएगा, 1 नंबर का है। अगर वो जो जमीन सिर ले रहा है, उसमें आदिवासी का अगर वो नहीं रहता तो उसमें ध्यान नहीं लगाता, ये हम आपको कहना चाह रहे हैं। इसका उदाहरण 4-5 को दे दिए ना। अच्छा, एक चीज आप बताइए, लास्ट सवाल होगा, बेड़ो एक जगह है, बेड़ो में सरना समाज के कुछ हिस्से का, सारे सरना समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हिस्से का दाम कहना है, और सुनने में भी आता है कि वो छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो घेराबंदी की बात करते हैं। दूसरी ओर वहाँ जो गैर आदिवासी है, जिसको आप सदान बोले, हिंदू बोले, जो बोले, और सरना का भी एक हिस्सा, वो कहता है कि इसका घेराबंदी नहीं होगा। उस मामले में जनजातीय सुरक्षा मंच की नजर है या नहीं है? देखिए, उस कार्यक्रम में बेड़ो में तो हम धारणा फरना में नहीं गए, लेकिन समाचार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही विचार देंगे कि वहाँ के ग्रामीण, जो स्थानीय ग्रामीण है, लोकल ग्रामीण है, वो ग्रामीण और प्रशासन शांतिपूर्वक एक जगह बैठे, तो बैठने के बाद बहुत तरह का बात निकलेगा, उसके बाद एगो निचोड़ निकलेगा, निचोड़ के अनुसार काम कर देंगे, कहीं पर कोई विवाद नहीं। अब स्वाभाविक है ना, मान के चलिए छत्तीसगढ़ से आवेगा, मध्य प्रदेश से आवेगा, कुछ हम भाषण भी सुने थे, है ना? ये सच है कि छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं? हाँ, वो कहीं से बाहर से वो आ रहे हैं, जबकि बाहरी आदमी प्रवेश करेगा तो यही होगा ना। वहाँ का लोकल स्थानीय, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, प्रशासन के आदमी हो, एक जगह बैठिएगा, वो निचोड़ निकल जाएगा। और हम काम कर रहे हैं, समस्या का समाधान किसमें नहीं है, जब एक जगह बैठिएगा तब एकदम समस्या का समाधान निकल जाता है। और जब दोनों धर्म एक ही है, तो सरना के जमीन तो ऐसे मंदिर में दिया ही जा सकता है, कहाँ दिया जा सकता है? जगह विशेष पे है, अपना जगह विशेष पे। जैसे मेरा ही गांव बोड़िया चौक हुआ, बोड़िया चौक में एक यात्रा स्थल है, टेक्निकल आपको हम बता रहे हैं। अब यात्रा स्थल है, यात्रा स्थल हम लोग का भी है, अब वहाँ सदान सबका शमशान घाट भी है। अब वहाँ अगर हम घेराबंदी कर देंगे तो विवाद नहीं होगा, इसीलिए खुला है, कोई भी माँ बहन का बारात आता है, परछाते हैं या स्वागत करते हैं, उस जगह सबका सार्वजनिक। मैंने एक सवाल देव कुमार धाम से किया था, उनसे मेरा सवाल था कि आदिवासी समाज में घेराबंदी की परंपरा नहीं रही है, घेराबंदी की जो परंपरा है हालिया दिनों की देन है। तो जब घेराबंदी की परंपरा ही नहीं रही है, पेशा एक्ट की मांग आप लोग करते रहे हैं, तो रूढ़िवादी प्रथा की बात, तो रूढ़िवादी प्रथा में तो घेराबंदी है ही नहीं, घेराबंदी क्यों कर रहे हैं आप? घेराबंदी के समर्थक हैं या नहीं है? देखिए, आपका CNT का 6 और 7 में वर्णन है, जैसे हम लोग को कोई देवता है, मारंगबुरु है, उसमें किसी भी प्रकार का हम लोग छाड़ नहीं कर सकते। अब जैसे जो जमीन है, मान के चलिए कहीं पर 50 डिसमिल है, अगल बगल से इंक्रोचमेंट होता है, तो एक प्रकार से अगर घेराबंदी हो रहा है ना, तो वो भी ठीक है, क्या कि 50 डिसमिल के अंदर पर आपका घेराबंदी नहीं हो, लेकिन बाकी जहाँ हम लोग का पूजा स्थल है,
उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट सवाल हो गया, अब तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। मरांग बुरु पर कह रहे हैं जैनी लोग की मेरा है, आदिवासी समाज कहता है मेरा है, जनजातीय सुरक्षा मंच का क्या मानना है? देखिए, अब वहाँ पहाड़ में हम जाएंगे तब आपको वस्तु स्थिति बताएंगे, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं है, इसीलिए हम वैसे आदमी में से नहीं है कि हवा में बात कर दिए अपना नाम कमाने के लिए, वैसा काम नहीं करते। तो वहाँ का वास्तविक बात को पहले हम जानेंगे कि आखिर स्थिति वहाँ मारंग बुरु है कि नहीं, पूजा पाठ कब से हो रहा है, वास्तविक मुंह है किसका, ये भी हम नहीं जान रहे हैं। खाली पेपर के माध्यम से अच्छा कभी जाएंगे तो वस्तु स्थिति जानेंगे, तो फिर अपना हम बयान देना शुरू करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सोमा उरांव जी, और आपने देखा जनजातीय समाज से जुड़े कई मसलों पर हमने बात की, और सोमा उरांव ने बेहद साफ कोई से स्वीकार किया कि आदिवासी ही हिंदू है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कट्टर हिंदू है। और पेशा इसलिए लागू नहीं हो पा रहा है कि जो गैर रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं उनकी एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही तेज है। यदि पेशा का लागू करना है तो रूढ़िवादी प्रथा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। रही बात नगरी की, तो नगरी के बारे में भी इनका साफ मानना है कि वहां जो जमीन है, जो रिम्स 2 का निर्माण की बात की जा रही है, वह कहीं न कहीं जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका उल्लंघन है, क्योंकि ये प्रावधान है कि यदि लंबे अरसे तक उस जमीन का इस्तेमाल यदि अधिग्रहण किया गया है तो भी यदि उस हित में नहीं किया जाता है तो जमीन वापसी का प्रावधान है। देखना होगा कि नगरी का संघर्ष कहा जाता है और पेशा का जो अंतिम निष्कर्ष क्या आता है। इन्होंने 2 किताब का उद्धृत भी किया, 2 किताब का उदाहरण भी दिया है। सोमा उरांव जी के राय से सहमत हुआ जा सकता है, असहमत हुआ जा सकता है, पर जिन संदर्भों का इन्होंने इशारा किया है 2 किताब, निश्चित रूप से उन किताबों को भी पढ़ा जाना चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।